आपने कहा टेक्निकल मामला है, एक टेक्निकलिटी इसका मैं बता देती हूँ। 38% लोग जो कह रहे हैं ना कि हाँ आप गलत इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जो ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आपकी पार्टी में आके सब धुल कैसे जाते हैं, उनकी फाइलें दब कैसे जाती हैं। विपक्षी नेताओं को आप अपनी तरफ कर लेते हैं, फिर फाइल दब जाती है। कौन से विपक्षी नेता को जिसको आपने शामिल किया, चलिए हम बताते हैं, जो दागदार है उस पर फिर ईडी ने कभी कार्रवाई? मैं जवाब देता हूं। इनकी सरकार के समय बताइए हमारे कितने नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे? इनकी सरकार में भी इन्हीं के ऊपर थे। 2G में हमारे नेता आरोपी नहीं थे, इनके थे। कोयला घोटाला में हमारे नेता आरोपी नहीं थे, इनके थे। कॉमनवेल्थ में हमारे नेता आरोपी नहीं थे, इनके थे। तो भ्रष्टाचार में उस जमाने में भी सीबीआई और ईडी के फंदे में यही लोग थे, आज भी यही हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें जैसे फैक्ट के साथ सामने आती जाएंगी, कुछ चीजों में यदि निर्णय भी आ जाएंगे, क्योंकि अच्छा ये बताइए कोर्ट से किसी को राहत क्यों नहीं मिली? झूठे मुकदमे जानते क्या होती है? मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 1992 में ढांचा गिरने के बाद इन्होंने संघ पे प्रतिबंध लगाया था, 90 दिन में कोर्ट से खारिज। बजरंग दल पे खारिज 90 दिन, सबूत ही नहीं था। वो होता है। और यहां स्थिति है कि अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों को कोर्ट के कहने पे जमानत देनी पड़ी। इसलिए मैंने कहा टेक्निकल मामला, मगर 1.5 वर्ष में और चीजें दिखेंगी। 41% सुप्रिया जी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ जो सवाल उन्होंने पूछा, महंगाई के लिए आप रैली करेंगे नहीं, लेकिन ईडी की जांच हो तो उसमें कोऑपरेट करेंगे नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? उसके लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज पहुंच जाते हैं सड़क पे। सबसे पहले तो यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा कि महंगाई 5 अगस्त को जो हमने आंदोलन किया, उसकी गूंज ऐसी थी कि जिन कानों पर जू नहीं रेंगती है वहां तक पहुंच गई। सारा दिन बिलबिलाते रहे। उस भीड़ को देखकर हम लोगों के तो कपड़े भी फाड़े गए। जो बदसलूकी हुई औरतों के साथ, उसमें प्रियंका जी भी शामिल थी, वो सारे देश ने देखा। साधुवाद मीडिया का कि उन्होंने दिखाया भी थोड़ा बहुत। मैं तो खुद व्यक्तिगत तौर पे बोल रही हूं, जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता करी, एक औरत मेरे कपड़े फाड़ दी, ये कहां का राष्ट्रवाद है? ये कौन सा महिलाओं के साथ बर्ताव है? छोड़िए उसको। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, वो गूंज ऐसी थी कि उन जू ना रेंगते हुए कानों पर भी पहुंची। और सारा दिन बिलबिलाने के बाद एक शगुफा छोड़ा अमित शाह जी ने, और वो शगुफा ऐसा भद्दा था कि सारा देश थू थू कर रहा है। भगवान राम दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। गरीब का निवाला मुंह से छीनने वाले रामचंद्र के पीछे छुप रहे हैं, कह रहे हैं ये रामचंद्र जी के शिलान्यास का दिन था। आपने काले रंग को भद्दा बना दिया। आप शनि देवता का भी अपमान करते हैं, काले वर्ण के श्री कृष्ण का भी करते हैं, मैंने पहले भी कहा काली मां का भी करते हैं, कपिला गाय का भी करते हैं। वो सब छोड़ दीजिए। ये जो शगुफे छोड़े जाते हैं, ये क्यों छोड़े जाते हैं? और क्योंकि मैं हिंदू, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज रक्षाबंधन है। कुछ लोग रक्षाबंधन सुबह, क्योंकि सुविधा अनुसार कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ लोग शाम को करेंगे, क्योंकि भद्रा लगी हुई है तो कुछ शाम से लेकर सवेरे तक होगा। हिंदू धर्म में चीजें तिथि अनुसार होती हैं। रामचंद्र जी का शिलान्यास 5 अगस्त को नहीं हुआ था, और यह बात सुधांशु जी से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो थोड़ा धर्म, कर्म और शास्त्रों में रुचि रखते हैं। आपने किस बिना पर आकर वो शगुफा छोड़ा, ये मैं जरूर जानना चाहती हूं। और क्योंकि ये पंडित है और कर्मकांड जानते हैं और तिथियां जानते हैं, ये खंडन करेंगे कि नहीं करेंगे उस बात का वो छोड़िए। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ महंगाई पर, अच्छा हुआ ये लोग बिलबिलाए और शगुफे छोड़े। और आज भी प्रधानमंत्री हर उस चीज का अपमान कर रहे हैं जो हमारे देश में एक गौर वर्ण होता है, एक शाम वर्ण होता है, शाम वर्ण का। सीएजी ने कंसर्न रेज किया, बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसके बारे में हम लोग अभी और चर्चा करेंगे। सरकार की डेट का एक शब्द नहीं सुनाई दे रहा है आपको। जो आर्थिक प्रबंधन की बातें करते हैं, सीएजी ने किया है। ये 2G का इन्होंने नाम लिया। 2G का घोटाला करने वालों को कोर्ट ने मुंह खिलाई। कोर्ट ने कहा 0 लॉस टू द एक्सचेकर, कोई घोटाला नहीं था। लेकिन 2G के 10 साल बाद जब आज स्पेक्ट्रम बिक रहा है, तो सरकार का कहना था 6 लाख करोड़ आएंगे, आए 1.5 लाख करोड़। तो ये घोटाला है, ये व्यवस्था खराब है, ये कुप्रबंधन है, ये हम दो हमारे दो है। 2 लोगों का सिर्फ अब एक टेलीकॉम डिपार्टमेंट बन गया। ये किसकी प्रबुद्धता है? लेकिन एक मिनट, एक छोटी सी बात कह दूं। आपने जो ईडी सीबीआई की बात कही, आपने चलिए सवाल इनसे पूछा कि आपके लोग कैसे सर्व से धुलकर गंगा नहा लेते। मेरा दूसरा सवाल है, हर बार विपक्ष के लोग ही क्यों आपको मिलते हैं? आप हम कांग्रेस को भूल जाइए, हमारे अध्यक्ष को भूल जाइए, राहुल गांधी जी को भूल जाइए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से शुरू करिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला जी के खिलाफ ईडी। उत्तर प्रदेश आ जाइए, अखिलेश जी के खिलाफ, मायावती जी के खिलाफ ईडी सीबीआई। मायावती जी के खिलाफ कहां? अरे बी टीम बन गई तो थोड़ा कम हो गया, चाबी तो वहीं से ऐठी जाती है, उसी के बल पर तो कभी बी टीम बनती है, कभी शांत हो जाती है।
बस बंगाल चले जाइए, वहां पर ममता बनर्जी, तमिलनाडु ने तो एक दल के 2 घटक ही कर दिए, कर्नाटक में तो ईडी के शिव कुमार के पास, महाराष्ट्र में सेना के साथ इन्होंने जो किया, जो इनका सबसे पुराना घटक दल था। तो दिक्कत की बात यह है कि एजेंसियों को जब एक भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल बना लिया जाएगा तो वही होगा जो हो रहा है। और ये तकनीकी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक हवाला दिया, 5 सेकंड का टाइम दे दीजिए, तकनीकी बात नहीं है, ये लोग भ्रमित करते हैं। एक प्राइवेट कंप्लेन सुब्रमण्यम स्वामी की, जिन्होंने ऐसी चॉइसेस्ट बातें प्रधानमंत्री जी के लिए बोली है जो मैं नेशनल टीवी पर नहीं बोलूंगी। सुब्रमण्यम स्वामी की एक कंप्लेन पर हम लोग कोर्ट गए, हमें जो भी वहां से राहत मिल सकती थी मिली। इन्होंने अभी तक कोई चार्जशीट, कोई ईसीआर कुछ नहीं किया था। इनके खिलाफ हम कोर्ट जा ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ना एफआईआर किया है ना ईसीआर किया है। ये लोग बस मीडिया में आकर घोटाला है, घोटाला है। 10 साल तक, 8 साल से आप सरकार में हैं, 10 साल पहले प्राइवेट कंप्लेन हुई थी, निकालिए ना तथ्य। 8 साल बाद आप क्यों जगे हैं आज? क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया, आपको लगता है सब लोग चुप बैठ जाएंगे। और अंजना जी, आपके आंकड़ों में जवाब है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, हाँ 38%, नहीं 41%। 21% लोग, आज देश में माहौल इतना भय और आतंक का है कि वो हाँ नहीं बोल रहे हैं। वो 21% बहुत बड़ा, 21% लोग असमंजस की स्थिति में नहीं होते हैं, वो बोलना नहीं चाहते, ये आप भी जानती हैं।